से बातचीत करना चाहेंगे तस्वीरें इस वक्त हम आपको JK 24/7 के आजाद साहब एक सवाल है आपसे। लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया आजाद साहब जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन की तरफ से। आजाद साहब क्या कहना चाहेंगे? जी चलो आपको लगता है इससे हमारा जो भाईचारा है उसमें कुछ खलल पड़ेगा? आजाद साहब रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। ये ज़मीनी आधार के ज़मीन में जो स्थिति है उसके आधार पर नहीं बनाई गई है। मैंने तो कहा है कि ये तो टेलर मेड है, जैसे दर्जी बनाता है, मीर साहब के लिए पतला बनाता है, मेरे लिए थोड़ा 1-2 इंच और बनाता है, हमारे ये बल्ला साहब के लिए और साइज़ का बनाते हैं। हम तीनों का अलग अलग साइज़ है टेलर, तो इसी तरह से बनाई है उन्होंने। हम ही तरह के साथ बनाई है कि किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान पहुंचाना है, उस तरीके से बनाई। गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों से, और आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाउड स्पीकर पर बैन लगा रही है। इससे हमारा जो भाईचारा है उस पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा कि आज इस देश में 1500 सालों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते आए और जब तक ये दुनिया है तब तक इकट्ठे रहेंगे। यहाँ मंदिर में घंटी बजती है, मस्जिद में अजान बजती है, गुरुद्वारे में, चर्च घर में अपनी अपनी पूजा पाठ होते हैं। इसीलिए तो ये भारत है। ये बंद हो जाएगा तो हम भारत कहाँ रहेंगे? ये अगर टॉलरेंस है, हम एक दूसरे को, कितना अच्छा लगता है जब सुबह मंदिर में भजन होता या अजान कोई मीठी आवाज देता, सब सुन लेते हैं। ये जो एक विवाद है, ये सोच, मैंने बताया ना, सोच को कमजोर करना है, प्यार की सोच दिल में लानी है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म है उनके हर चीज़ को, हर आदमी को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है। इसी को हम भारत कहते हैं, इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। पंडित के इशू पे लगता है कि सरकार मोदी फेल हुई है उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने में। 9 दिन से ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखो, हमने कई दफ़ा कहा है पार्लियामेंट के अंदर, जब तक मैं पिछले साल था उससे बाहर भी, कि जो असली मुद्दा जम्मू कश्मीर का है वो सिक्योरिटी का, सब लोग सिक्योर होने चाहिए। तो कश्मीरी पंडित हो, वो हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान, लगातार सभी फिरकों के लोग मारे जा रहे। इसलिए सरकार को तो अपना काम करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए। जब श्रद्धांजलि की बात आती है तो कहीं न कहीं मन में ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हुआ एक नौजवान जो पूरे विश्व की राजनीति पे छा गया था, जिसने 21वीं शताब्दी का सपना देखा था, हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री और दुनिया का पहला हेड ऑफ स्टेट हो या हेड ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी दुनिया में राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, उनमें पहला लीडर जो था वो राजीव गांधी थे, जिन्होंने 21वीं शताब्दी का सपना 21वीं शताब्दी के शुरू होने से तकरीबन 20-25 साल पहले और 21वीं शताब्दी की रूपरेखा खींची थी।
और सिर्फ रूपरेखा ही खींची थी, जैसे मीर साहब ने बताया कि उस पे काम करना शुरू किया। मुझे मालूम है 1987 जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो दोपहर को उनका फोन आया कि आप पीएम ऑफिस आ गए। तो पीएम ऑफिस में पहुंचा, वहां एक चीज थी, छोटा सा टाइपराइटर जैसा, और कहा ये इसको कंप्यूटर कहते हैं। और जिंदगी में मैंने पहले दफा कंप्यूटर उस दिन देखा, किसी ने भी नहीं देखा। उनका साथी अमेरिका से आया और वो कंप्यूटर पे उनको ट्रेनिंग दे रहा था कुछ दिनों से। तो एक उंगली से वो चलाने लगे, कहते ये कंप्यूटर है, इसमें आप सीख लो तो इसमें पूरे हिंदुस्तान के ब्लॉक के और संस्थानों तक पहुंच गया, कॉलेजेस तक पहुंच गया। बताया ना, सोच को कमजोर करना है, प्यार की सोच। आजाद साहब, आपने अभी कहा कि नफरत की दीवारों को तोड़ना है, लेकिन छात्र ऐसा कर रहे हैं। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म है, उनके हर चीज को, हर आदमी को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है। इसी को हम भारत कहते हैं, इसी को। लेकिन कल साइंस कॉलेज में भी ऐसा देखने को मिला सर, शिक्षण संस्थान में लगता है कि सरकार मोदी फेल हुई है उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने में। 9 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं लगातार। देखो, हमने कई दफा कहा है पार्लियामेंट के अंदर, जब तक पिछले साल था उससे बाहर में, कि जो असली मुद्दा जम्मू कश्मीर का है, वो सिक्योरिटी का, सब लोग सिक्योर होने चाहिए। कश्मीरी पंडित हो, वो हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान, लगातार सभी इसलिए सरकार को तो अपना काम करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए हम सबको एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। लेकिन सरकार को इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि टूरिस्ट आ गया, हालात खराब हो गए। टूरिस्ट आने का क्रेडिट में ज़्यादा ऊपर वाले को देता, क्योंकि उसने दिल्ली में 50%, 49.5% टेम्परेचर रखा, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में 47-48 डिग्री टेम्परेचर रखा। तो सब बेचारे भाग रहे हैं कश्मीर, शिमला, जितने भी हिंदुस्तान में ठंडी जगहें हैं, वहाँ टेंट मिले नहीं मिले, सड़क पे सोना मिले दूसरा। तो ये टूरिज्म इतना जो बढ़ रहा है हिंदुस्तान में आज समर में, वो ऊपर वाले की गर्मी की मेहरबानी से है, उसमें किसी स्टेट का रोल नहीं। जो कश्मीरी पंडित चाहते हैं उन्हें ट्रांसफर कर देना चाहिए, वल्नरेबल एरियाज में नहीं रखना चाहिए। आपको लगता है ये मांग बड़ी जायज़ है? मतलब जायज़, बिल्कुल जायज़। जो वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख है या कश्मीरी मुसलमान, बहुत सारे वल्नरेबल हैं जो हिट लिस्ट है, उनकी मांग है जो जायज़ है वो पूरी करनी चाहिए। हमने उनको मौत के सामने नहीं। ज्ञान वापी को लेके बाबरी मस्जिद के प्लेंटिफ में उन्होंने कहा है सर, रामबन में बहुत से लोग अभी फंसे हुए हैं। प्यार की बात करते हैं कि सब अपना अपना मन चेंज करें। आजाद साहब, कोशिश तो करने दो सर, कोशिश तो करने दो। टिकटें रहें। सर, रामबन में बहुत से लोग फंसे हुए हैं अभी, क्यों? बोलो आजाद साहब, मैं और किसी बात पे करूंगा तो जिसके लिए आए हैं वो एक बात में नहीं छपेगी, मुझे मालूम। आज सिर्फ सर, फाइनल रिपोर्ट जो है वो अब लागू होगी, विरोध करने का मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस को। सर, व्हाई आर यू पुशिंग अस सर? देखो, जो हमने रिपोर्ट के बारे में बोलना था वो हमने, सुनिए, रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम सब ने, पार्टी ने, मैंने और अमीर साहब ने और हमारे सभी साथी अलग अलग ने, हमारे स्पोक्समैन ने पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया है कि हम डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है।
ये ज़मीनी आधार के ज़मीन में जो स्थिति है उसके आधार पर नहीं बनाई गई है। मैंने तो कहा है कि ये तो टेलर मेड है, जैसे दर्जी बनाता है, मीर साहब के लिए पतला बनाता है, मेरे लिए थोड़ा 1-2 इंच और बनाता है, हमारे ये वर्क बल्ला साहब के लिए और साइज़ का बनाते हैं। हम तीनों का अलग अलग साइज़ है टेलर, तो इसी तरह से बनाई है उन्होंने। हम इस तरह के साथ बनाई है कि किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान पहुंचाना है, उस तरीके से साहब गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों से, और आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाउड स्पीकर पर बैन लगा रही है। इससे हमारा जो भाईचारा है उस पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा कि आज इस देश में 1500 सालों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते आए, और जब तक ये दुनिया है तब तक इकट्ठे रहेंगे। यहाँ मंदिर में घंटी बजती है, मस्जिद में अजान बजती है, गुरुद्वारे में, चर्च घर में अपनी अपनी पूजा पाठ होते हैं। इसीलिए तो ये भारत है। ये बंद हो जाएगा तो हम भारत कहाँ रहेंगे? ये अगर टॉलरेंस है, हम एक दूसरे को, कितना अच्छा लगता है जब सुबह मंदिर में भजन होता या अजान कोई मीठी आवाज देता, सब लेकिन ये जो एक विवाद है, ये शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गया, कॉलेजेस तक पहुंच गया है। सोच को कमजोर करना है, प्यार की सोच। आजाद साहब, आपने अभी कहा कि नफरत की दीवारों को तोड़ना है, लेकिन छात्र ऐसा कर रहे हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म है, उनके हर चीज को, हर आदमी को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है। इसी को हम भारत कहते हैं, इसी को गांधी जी के 31वें बरसी पर हमारे बीच मौजूद जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और हमारे गद्दार लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब, बोलाराम जी, कांताबान जी, सरूरी साहब, अशोक जी, और जो मेरे सामने पार्टी के पदाधिकारी, एक्स लेजिस्लेटर, फ्रंटल हेड्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं। आप सब जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे प्यारे लीडर 1991 में 90 में आज ही के दिन उनकी शहादत हुई थी, और उनका जीवन अगर आप देखेंगे, आप सारे कांग्रेस जन हैं, सब जानते हैं, एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से, जिनके दादा परदादाओं ने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी कुर्बानियों का लगातार तांता जारी रखा, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद में उन्होंने देश की बागडोर संभाली। 21वीं सदी का भारत कैसा हो और उसकी नींव डाली, वो चाहे कम्युनिकेशन के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, पंचायत राज को लागू करने के फील्ड में, पावर्स टू द पीपल, 73rd 74th अमेंडमेंट के जरिए देश के लोगों को जमीनी सतह पर एम्पावर करने का जो आज मिशन चल रहा है, इसकी बुनियाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने डाली। युवाओं के लिए कई सारे अवसर, युवाओं को जमहूरियत में प्रायोरिटी, 21 साल की उम्र को 18 साल करके बड़ा रेवोल्यूशन इस देश के युवाओं के लिए एक ड्रीम के तौर पर सामने रखा। मैं आज के दिन पर जो भी हमारे प्रदेश के सारे नेता यहाँ पर मौजूद इस मौके पर हुए हैं, और हम सब दिल से
राजीव जी के उन सारे कार्यों को आज भले देश में कई सारे दावे किए जा रहे हैं, मगर उन सब चीज़ों की बुनियाद अगर डाली है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाली है, वो इंदिरा जी ने डाली है, वो राजीव जी ने डाली है। और उसके बाद हमारे यूपीए के 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की क़यादत में देश ने आगे तरक्की के रास्ते खोले। आज कांग्रेस जनों को इस मौके पर फिर से एक अहद लेने की जरूरत है, एक कमिटमेंट में अपने आप को बांधना होगा। और ये मिशन जो हमारे पूर्वजों का, जो हमारे शहीदों का, जो हमारे नेताओं का दिया हुआ, और यही असली जो लाइन ऑफ एक्शन है भारत को एक रखने के लिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पिछड़े हो, उन सब के लिए कांग्रेस ने काम किया है और आगे भी वचनबद्ध कांग्रेस पार्टी है। मैं आज के मौके पर इसको लंबा नहीं करना चाहता हूं। अभी हाल ही में उदयपुर में पूरी देश की कांग्रेस इकट्ठा हुई और एक अहद वहां से तय हुआ, तमाम क्रीम देश की वहां मौजूद है। आपने सोनिया गांधी जी का वहां पर भाषण सुना होगा, सुना भी है, मैंने बहुत लोगों की ज़बानी से यहाँ सुना। आज वक्त है, जिस किसी को भी कांग्रेस ने कुछ दिया है, जिस किसी को, वो ब्लॉक लेवल का हो, बूथ लेवल का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, ऑल इंडिया का हो, जिस किसी को कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, उन सब की जिम्मेदारी आज बनती है कांग्रेस को रिटर्न देने की, कांग्रेस को मतलब मजबूत करने की। आज हम सबको अहद कर रहे हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ये भी तय करते हैं कि हम सब लोग इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने अपने राष्ट्र के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए जान दी। आज हमें संकल्प करना होगा कि हम भी, जो हमारे समाज में दीवारें खड़ी हो रही है या खड़ी हुई है, ये रेत की दीवारें, ये कोई फौलाद की दीवारें नहीं है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, ये कोई सीमेंट की दीवारें हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये तो खाली एक इंसान की बनाई हुई गलत दीवारें हैं, आरजी दीवारें हैं। उन्होंने हमेशा जान दी और हमेशा उन लोगों से टक्कर ली है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या महात्मा गांधी। नफरत हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, क्योंकि इंसान खराब नहीं होता, सोच खराब होती है। हमारी जो लड़ाई है उस सोच के खिलाफ है, जो इंसान को इंसान से दूर करती है और इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। आज हिंदुस्तान में डेवलपमेंट की जरूरत है, विकास की जरूरत है, लेकिन विकास और डेवलपमेंट हजारों सालों से होता है। कभी कभी किसी सरकार में, कभी वो राजे महाराजे थे, वो अंग्रेज थे, उससे पहले मुगल्स थे, उस वक्त भी बिल्डिंगें बनती थी, नहरें बनती थी। उससे पहले हमारे हिंदुस्तान के अपने बादशाह थे या दूसरे लोग थे, उन्होंने भी अपने अपने वक्त में काम किया। लेकिन सबसे बड़ा काम किसी भी देश में होता है वो लोगों को इकट्ठे रखना, उनमें प्यार बनाना, उनमें एक दूसरे के प्रति सद्भाव बनाना। उसकी आज हमें सबसे बड़ी जरूरत है। तो आज के इस अवसर पर हम यही संकल्प लें कि हम भारत को महान बनाने के लिए, भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, चाहे हमें अपने जीवन का बलिदान दें या कोई भी कार्य करना पड़े, उस कार्य को हम करें, सीखने के, समझने के लिए। तो आज उसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व को कई हजार गुना एम्प्लॉयमेंट दी, जो कि पहले टाइपराइटर पे होती थी, और उससे कितना काम आसान हो गया। तो आज वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गांव-गांव में
बैंक में इस्तेमाल होती है, पासपोर्ट में इस्तेमाल होती है। मैं अभी जहाज में था तो मैं समझता था कि खाली मेरे पास ही बोर्डिंग कार्ड था। 90% जो पैसेंजर थे उनके बोर्डिंग कार्ड उनके मोबाइल में लिखा हुआ था और उस पर वो दिखा के अंदर जा रहे थे। तो ये राजीव गांधी का सपना तब था। उसके बाद कई साल बाद बाकी देशों ने इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे चलाया। हमें गौरव है कि हमारे भारत में महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, सरदार पटेल जैसे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे और नेहरू जैसे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री, इस तरह से कांग्रेस ने ये पैदा किए और इन्होंने देश के विकास के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हमेशा काम किया। आज भी हम देखते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी देश की, वो राजीव गांधी ने लाया। साइंस और टेक्नोलॉजी की तो मैंने बात की, लेकिन समाज के अंदर जो असंतुलन था, हमारी 50% आबादी इनकी रिप्रेजेंटेशन है, तो इस तरह से उन्होंने 35% उस वक्त उन्होंने जो कानून बनाया जिला परिषद में, पंचायत समिति में और कॉर्पोरेशन में, म्युनिसिपैलिटी में 33% रिजर्वेशन शुरू की और उस तरह से 10 लाख हमारी जो बहनें और बच्चियां, वो बेटियां चुन के आ गई। अब कंप्यूटर उस दिन देखा, किसी ने भी नहीं देखा। उनका साथी अमेरिका से आया और वो कंप्यूटर पे उनको ट्रेनिंग दे रहा था कुछ दिनों से। तो एक उंगली से वो चलाने लगे, कहते ये कंप्यूटर है, इसमें आप सीख लो तो इसमें पूरे हिंदुस्तान की ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्टों की कमेटियों के लोग बने। मैं टाइपराइटर तो जानता नहीं था टाइप करना। राजीव गांधी जी को एक एडवांटेज था कि पायलट होने के नाते तो ये सब कंप्यूटर तो कॉकपिट में होता है, हवाई जहाज में होता था, इसलिए उनको सीखना बड़ा आसान। मैंने 10-15 मिनट ट्राई की तो मैंने कहा ये हमारे बस का नहीं, हम तो लिख के ही काम चलाएं। मेरे कहने का मतलब है कि उसी दिन से उन्होंने ये निश्चय किया कि भारत को आधुनिक बनाना है, भारत को आगे ले जाना है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। और यही कहा आज हम गांव में बच्चे के हाथ में टेलीफोन और जो कंप्यूटर देखते हैं, ये उसी का काम है। बहुत सारे सीनियर लीडर्स उस वक्त जो कंप्यूटर के खिलाफ थे, जब अगले 2 सालों में उन्होंने कंप्यूटर की बात की तो लोगों ने कहा कि कंप्यूटर आएगा तो रोजगार खत्म हो जाएगा नौजवान। लेकिन उनका जो उस वक्त कहना था कि रोजगार खत्म नहीं होगा, रोजगार कई गुना बढ़ेगा। और आज हम देखते हैं कि दुनिया के लोग कुछ 10-15 साल पहले हमने देखा सीधे अमेरिका का राष्ट्रपति, जर्मनी का चांसलर, पाकिस्तान, यूके का प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जापान का प्राइम मिनिस्टर और जितने भी बड़े बड़े आधुनिक देश हैं उनके राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर सीधे या बैंगलोर या कांग्रेस के सभी यहाँ उपस्थित लीडर और साथी, आज हम सब यहाँ
राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए। जब श्रद्धांजलि की बात आती है तो कहीं न कहीं मन में ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हुआ एक नौजवान जो पूरे विश्व की राजनीति पे छा गया था, जिसने 21वीं शताब्दी का सपना देखा था, हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री और दुनिया का पहला हेड ऑफ स्टेट हो या हेड ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी दुनिया में राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, उनमें पहला लीडर जो था वो राजीव गांधी, जिन्होंने 21वीं शताब्दी का सपना 21वीं शताब्दी के शुरू होने से तकरीबन 20-25 साल पहले और 21वीं शताब्दी की रूपरेखा खींची थी। और सिर्फ रूपरेखा ही खींची थी, जैसे मीर साहब ने बताया कि उस पे काम करना शुरू किया। मुझे मालूम है 1987 जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो दोपहर को उनका फोन आया, क्या पीएम ऑफिस आया? तो पीएम ऑफिस में पहुंचा तो एक चीज थी, छोटा सा टाइपराइटर जैसा, और कहा ये इसको कंप्यूटर कहते हैं।